तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर था 15 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे ए के नाम से एक कॉलम वेक्टर दे के रखा है जो कि 4x1 का एक कॉलम वेक्टर है। ठीक है, अभी तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया। एक स्टेटमेंट है पी के नाम से, दूसरा स्टेटमेंट है क्यू के नाम से। अभी पी स्टेटमेंट में तुम्हें एक मैट्रिक्स दे दिया गया जो कि I4 माइनस ए ट्रांसपोज से बन रहा है। I4 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, एंड स्टेटमेंट क्यू में तुम्हें एक और मैट्रिक्स देके रखा है जो कि बन रहा है I4 माइनस 2a ट्रांसपोज से। अभी स्टेटमेंट पी एंड स्टेटमेंट क्यू में ये दोनों जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है, इसके बारे में तुम्हें यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा तुम एक बात ध्यान दो, तुम्हारे पास ए जो है, ए एक मैट्रिक्स है, मतलब 4x1 का, मतलब एक वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है 4x1 का। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा 1x4 का। तो ए ट्रांसपोज, ये यदि एक मैट्रिक्स दे दे तुम्हें ए, मैंने यदि कैपिटल ए उसका नाम दिया, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे 4x1 और यहाँ पे 1x4। तो ये जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 4x4 का एक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा चलो, अभी तुम्हारे पास दोनों मैट्रिक्स देके रखा है I4 माइनस ए एंड दूसरा है I4 माइनस 2a। यही तो है ना तुम्हारे पास, मैंने इसको ए पकड़ लिया। इज इट ओके? अच्छा देखो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो तुम्हारे पास नोन है। ठीक है, इसको तुम दो मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड जो है, तुम्हारे पास ए जो है, ए तुम्हारे पास नोन है, तुम ए ट्रांसपोज निकालो। अभी ए ट्रांसपोज करो, करने के बाद तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स मिलेगा 4x4 का। अभी तुम क्या करो, आई माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब मैं इसको कैपिटल ए ही लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को लिखने में सुविधा होगा। तो इसको तुम निकालो, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, अभी देखो कि वो जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है। यदि जीरो आ रहा है तो इन्वर्टेबल नहीं है, यदि नॉन जीरो आ रहा है तो इन्वर्टेबल है। तो एक मेथड हो सकता है, ऐसे तुम क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे देखो, मैं यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज दे दूं, ऐसे क्वेश्चन करने पर तुम्हारा आंसर जो है, आंसर भले ही निकल के आ जाए, साथ में एग्जाम भी निकल के चला जाएगा, क्योंकि ये जो मेथड है, ये मेथड बहुत ही लेंदी है एंड टाइम टेकिंग मेथड है। तो मेरे को कुछ और सोचना है, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम इसको कैसे करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं पूरे बोर्ड को इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज को मैंने ए पकड़ लिया। ठीक है, और ए है मेरे पास 4x4 का एक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अभी देखो, तुम्हें एक थ्योरम मैं यहाँ पे रिकॉल करवाना चाहता हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन के ऊपर सीएमआई भी क्वेश्चन पूछ के रखे थे, मैंने कमेंट पे पिन कर देंगे, तुम्हें एक बार चेक कर लेना। मैंने उसको पहले भी करवा के रखा है इसी चैनल पे, मैं कमेंट पे पिन कर देंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्यू स्टेटमेंट में जो मैट्रिक्स देख रहे हो ना, I4 माइनस 2a ट्रांसपोज, यही था सीएमआई का क्वेश्चन। यही मैट्रिक्स के ऊपर सीएमआई क्वेश्चन बना के रखे थे। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन करूंगा, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर नॉट ओनली आईआईटी जैम, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सीएमआई, सीएसआई नेट, सभी बड़े बड़े एग्जाम जो है, सभी ने एक बार ना एक बार क्वेश्चन बना के रखे ही है। मैंने कमेंट पे पिन करके रखा है, तुम्हें एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, तुम्हें नॉलेज मिलेगा वहां से। ठीक है ना, देखो तो देखो, ये मैट्रिक्स यदि इन्वर्टेबल हो जाए तो ये मैट्रिक्स के पास कोई भी जीरो आइगन वैल्यू नहीं मिलेगा। ऐसे करके ये मैट्रिक्स यदि इन्वर्टेबल हो जाए तो इसके पास कोई भी जीरो आइगन वैल्यू नहीं मिलेगा। यदि आइगन वैल्यू जीरो मिल गया तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होते। ये तो तुम्हें पता है ना कि यदि किसी मैट्रिक्स के पास आइगन वैल्यू जीरो हो जाए देन वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं बनते। इज इट ओके? अच्छा अभी देखो, तो तुम्हारे पास आई माइनस ए, इसको तुम्हें अभी फाइंड करना है, इसका आइगन वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा तुम्हें ये थ्योरम तो पता है ना, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है पी, एक और मैट्रिक्स है क्यू,
तुम्हें P का आइगन वैल्यू पता है, यू नो द आइगन वैल्यूज ऑफ P, तुम्हें Q का भी आइगन वैल्यू पता है, तो तुम्हें P प्लस Q करके जो मैट्रिक्स बन रहा है H, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका जो आइगन वैल्यू है साथ में इसका जो आइगन वैल्यू है सबको सम कर दो। इसका आइगन वैल्यू यदि λ1 है, इसका आइगन वैल्यू यदि λ2 है, तो H का एक आइगन वैल्यू हो जाएगा λ1 प्लस λ2। इसका आइगन वैल्यू यदि μ1 है और इसका एक आइगन वैल्यू यदि एक और आइगन वैल्यू यदि μ2 है, तो इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा μ1 प्लस μ2। ये तो तुम्हें पता है ना, लेकिन ये गलत है। कारण क्या है, ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम ऑलवेज सभी मैट्रिक्स के ऊपर लागू नहीं होते। इसको मैंने कई बार क्लास में बता के रखा है, मतलब यूट्यूब में भी बता के रखा है। ये ऑलवेज ट्रू नहीं होते। ये ट्रू तब होता है जब तुम दोनों मैट्रिक्स को सम कर रहे हो, उनमें से एक मैट्रिक्स यदि स्केलर होके रखे, एटलीस्ट एक मैट्रिक्स यदि स्केलर होके रखे, तब ये सही है। बात को समझो। ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास दोनों मैट्रिक्स है P प्लस Q, इनका आइगन वैल्यू तुम्हें पता है, देन यहां से तुम ये P प्लस Q मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू तुम पता नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास ये दोनों में से किसी एक स्केलर मैट्रिक्स ना हो जाए। तब तक यदि स्केलर मैट्रिक्स हो जाए देन यू कैन डू दैट, ठीक है, तब तुम कर सकते हो। मतलब इनमें से मानो तुम्हारे पास P जो है, P एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, P एक स्केलर मैट्रिक्स है, एंड Q जो है कि Q कुछ भी एक मैट्रिक्स हो सकता है। तो H का आइगन वैल्यू क्या होगा, P का स्केलर मैट्रिक्स है तो इसका हर एक आइगन वैल्यू सेम ही होता है, लैम्डा 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 लैम्डा, ठीक है, मैंने 4 ऑर्डर कर ले लिया। और इसका आइगन वैल्यू मानो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो H का आइगन वैल्यू क्या होगा, अल्फा लैम्डा प्लस अल्फा, लैम्डा प्लस बीटा, लैम्डा प्लस गामा, लैम्डा प्लस डेल्टा। क्योंकि यहां पे P जो है, P एक स्केलर मैट्रिक्स है। मैं हमेशा बताता हूं कि P प्लस Q जो है, ये यदि स्केलर मैट्रिक्स, इनमें से कोई भी यदि स्केलर मैट्रिक्स ना हो जाए, देन ये जो थ्योरम है ये नीड नॉट पे आते हैं, नीड नॉट पे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो मेरे क्वेश्चन में मैं यदि स्टेटमेंट P की बात करें, मेरे क्वेश्चन में मैट्रिक्स था I4 माइनस ए मीन्स मैंने इसको पकड़ लिया मेरे सुविधा के लिए, ठीक है। तो मेरे पास इसका आइगन वैल्यू में चर्चा करेंगे। यदि इसके पास एक भी आइगन वैल्यू 0 मिल गया ना, तो ये इन्वर्टेबल नहीं बनेगा, और यदि एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं मिला तो ये इन्वर्टेबल बनेगा। सिंपल सा बात है। अभी देखो ये तो स्केलर मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू मुझे पता है 1 1 1 1। अभी आइगन वैल्यू ऑफ ए कैसे निकाले, आइगन वैल्यू ऑफ ए कैसे निकाले? अभी देखो यहाँ पे एक थ्योरम आता है, इसका प्रूफ जैसे मैंने बताया ना कि एक क्वेश्चन सीएमआई भी पूछ के रखे थे, वो क्वेश्चन के लास्ट में मैंने उसका प्रूफ भी बता के रखे थे। तो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम को यहाँ पे नोट करो। तुम्हारे पास ए यदि एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाए, Rn से n क्रॉस 1 एक कॉलम मैट्रिक्स यदि हो जाए, ठीक है, देन ये जो मैट्रिक्स बनेगा ए ट्रांसपोज, ये कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेगा, n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू x माइनस ट्रेस ऑफ a। ये हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो तुम्हारे क्वेश्चन में a क्या था, a था a ट्रांसपोज। a क्या था, ये था 1 बाई स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2, फिर था 1 बाई स्क्वायर रूट 6, फिर था 0। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 बाई स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2, 1 बाई स्क्वायर रूट 6 एंड 0। अभी देखो इसका पूरा मैट्रिक्स नहीं निकालेंगे, मेरे को मतलब किससे है, मेरे को मतलब है ट्रेस से। ट्रेस कहां पे आता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। आई रिपीट, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है ट्रेस। तो मेरा इंटरेस्ट होगा केवल डायगोनल के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायगोनल को हिट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या होगा डायगोनल का, 1/3, फिर डैश डैश डैश। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डैश, सेकेंड एंट्री होगा 1/2 डैश डैश, थर्ड क्या होगा डैश डैश, यहाँ पे हो जाएगा 1/6 डैश 0 0 0 0। तो मेरे पास ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, अल्टीमेटली 1 आ गया।
इज इट ओके? क्लियर है? तो ट्रेस है 1। तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगा? x रेज़ टू द पावर n-1। मेरे पास n क्या था? 4। n था मेरे पास 4। बात को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 4 - 1 3, x माइनस ट्रेस ऑफ a 1। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज ऑफ a क्या आएगा? 0 0 0 1। आइगन वैल्यू ऑफ a क्या क्या आ जाएगा? 0 0 0 1। तो तुम्हारे पास स्टेटमेंट P में I4 माइनस a दे के रखे थे, तो इसका आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 - 0 1 - 0 1 - 0 एंड 1 - 1। देखो 1 - 1 1 - 1 हो जाते हैं 0। दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स हैज अ आइगन वैल्यू 0। दिस मैट्रिक्स हैज एन आइगन वैल्यू 0। और मैंने बताया कि जो मैट्रिक्स के पास 0 आइगन वैल्यू आता है वो इन्वर्टेबल नहीं बनते। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो P जो मैट्रिक्स है ये तो इन्वर्टेबल नहीं बनेगा। P है फॉल्स। P को ट्रू बताने वाला स्टेटमेंट को पहले गलत करो। P है फॉल्स। बात करते हैं Q को लेके। Q में क्या था? Q में था I4 माइनस 2a। तो a का आइगन वैल्यू यदि 0 0 0 1 हो जाए तो आइगन वैल्यूज ऑफ 2a ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 2। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? चलो, तो इसका आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 - 0 1 - 0 1 - 0 एंड 1 - 2। दैट मीन्स यहां पे आ जाएगा 1 1 1 - 1। एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है। All of the eigenvalues of that matrix are non-zero. That means this matrix is invertible. ठीक है? तो ये जो है ये है इन्वर्टेबल। अभी देखो बोल रहे हैं कि P है फॉल्स, Q है ट्रू। हाँ ये सही है, बोथ आर फॉल्स ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा A। तो तुम समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पे कितना इजी कॉन्सेप्ट था। और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन करवाते टाइम में बताया, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ये IIT एग्जाम फर्स्ट टाइम नहीं पूछ रहे। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर CMI भी क्वेश्चन पूछ के रखे, CSI नेट भी क्वेश्चन पूछ के रखे। और CMI में जो क्वेश्चन पूछ के रखे थे ना, वो क्वेश्चन में ये तुमने जो देख रहे हो Q में जो मैट्रिक्स देके रखा है I - A ट्रांसपोज यही देके रखे थे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? ठीक है, तो वो जो वीडियो है उसको मैंने कमेंट पे पिन करके रखे, तुम्हें एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, समझने के लिए तुम्हारे जो प्रिपरेशन है उसको एक सिस्टमेटिक वे में, प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा? ये जो स्क्रीन पे दिएगा ये जो नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम्हारी प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड 100% न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को तुमने एंजॉय किया हो। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।